अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई की वैरायटी। इसका नाम है स्पेशल मटन चॉप कढ़ाई। ठीक है, तो सबसे पहला काम है हमने इसका एक खुश्क मसाला बनाना है कढ़ाई का, तो वो आपको मैं दिखाती हूँ। फ्राइंग पैन आप लेंगे, उसमें आप डालेंगे खुश्क लाल मिर्चें जो होती हैं 6 अदद आप ये डालेंगे। बीच में कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है वो आप इसमें 4 अदद डालते हैं। उसके बाद में जाता है साबुत धनिया 1 टेबलस्पून, जीरा बीच में जाता है 2 टीस्पून, सौंफ इसमें जाती है 2 टीस्पून, लौंग बीच में आप डालेंगे इसमें 8 अदद, दालचीनी का 2 इंच का टुकड़ा था, उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया था। उसके बाद साबुत जो होती है काली मिर्च 1 टेबलस्पून जाएगी बीच में, राई दाना इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून, और जावित्री जो होती है फ्रेश, इस तरीके से आपने इसको तोड़ लेना। 2 को ब्लेड इसके लिए थे मैंने। ये डाल करके तमाम को अच्छी तरह पहले आप यहाँ पर ड्राई रोस्ट कर लें। इसमें आपको अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है, और साथ ही साथ आप देखते हैं कि जो धनिया है, जीरा और सौंफ, इसका रंग भी चेंज होना शुरू हो जाता है। काला मत होने दीजिएगा, वरना फिर आपके जो है कढ़ाई में कड़वाहट आ जाती है, क्योंकि ड्राई स्पाइसेस ज्यादा भुन जाने से कड़वे हो जाते हैं। तो ये किसको अच्छे से ड्राई रोस्ट करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूं। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। जैसे आपको क्रैकलिंग की आवाज़ आती है तो चटकने की, वो उसका मतलब होता है कि अच्छे से भून रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लाके आप इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी ड्राई जो होती है 1 टेबलस्पून भरकर है मेरे पास। इसे अच्छे से यहाँ पे इसके साथ भूनते हैं। फ्लेम मीडियम पर रख लें। अगर आपको लगता है कि जल्दी जो है फ्राइंग पैन या जिसमें भी आप इसको भून रहे हैं वो गर्म हो रहा है, तो इसको तमाम चीज़ों को भून लिया। इसे अब ठंडा करते हैं और ग्राइंड कर लें इनटू अ पाउडर। अब आपने जो है हमने भूना था मसाला, उसे मैंने इसी के से ठंडा हो जाने के बाद थोड़ा सा उसको रूम टेम्परेचर पे कर ग्राइंड कर लिया। ठीक है, अब जो है यहाँ पर इसको हम करेंगे मैरिनेट। तो यहाँ पर मेरे पास 1 किलो मटन के चॉप्स हैं। इसमें अब जो डालेंगे सबसे पहले वो यही मसाला है जो हमने ग्राइंड किया था। ये तमाम जाता है, वो जो हिसाब आपको बताया वो 1 किलो के लिए। ठीक है, हल्दी बीच में डालेंगे 1/2 टीस्पून जितनी, कुटी हुई लाल मिर्च इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। मिर्चें अगर आपको कम चाहिए आप कम भी कर सकते हैं। ठीक है, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून जाएगी इसमें। नमक इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून। अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें जाता है भरकर 2 टेबलस्पून। उसके बाद बीच में आप डालते हैं इसमें शक्कर, ब्राउन शुगर डाल लें, गुड़ शक्कर जिसे कहते हैं 1 टेबलस्पून भरकर ये जाती है बीच में। अब देखिएगा इसका जायका कितना अच्छा आता है, बिल्कुल डिफरेंट किस्म की जो है ये कढ़ाई बनती है। करी लीव्स इसमें आप डालते हैं 10-15 डाल दीजिएगा। उसके बाद प्याज जाएगा बीच में ग्राइंड किया हुआ, 2 बड़े साइज के मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं। दही इसमें जाएगी 1 कप जितनी। तमाम चीज़ों को डालकर अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें, और तकरीबन इसको 2 घंटे जरूर दीजिएगा ताकि अच्छे से ये मैरिनेट हो जाए। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसका नेक्स्ट स्टेप। तो अगर आप चाहें तो आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। उसमें ये कि ज़रा अच्छे से मसाले जो हैं गोश्त के अंदर तक चले जाते हैं। 2 घंटे में भी हो जाता है वही काम, लेकिन अगर आपके पास वक्त है तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। इस बार आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। 2 घंटे की मैरिनेशन के बाद अब आपको चाहिए तेल, घी, जिसमें भी आप इसको बना रहे हैं। मैं इसको जो है देसी घी में बना रही हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास 3/4 कप जितना देसी घी, इसको मैंने मेल्ट कर लिया हुआ है यहाँ पर। अब आप इसमें ऐड करेंगे मैरिनेटेड मीट। यहाँ पे डालने के बाद इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं। हाई फ्लेम पर जो है आपने इन चॉप्स को, मसाले को घी के अंदर में थोड़ा सा भूनना है। सिर्फ इतना कि आप देखेंगे इसका कलर जो है गोश्त का पिंक से वाइट की तरफ आता है। तो फ्लेम हाई पर रखें और इसको थोड़ा सा यहाँ पर भून तो नहीं रहे, बेसिकली आप कहिएगा कि फ्राई कर रहे हैं हम इसको इसमें इसी मसाले में। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें और कौन सी इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो देखिए यहाँ पे गोश्त का कलर से चेंज हो गया। अब आप इसमें ऐड करेंगे टमाटर। ठीक है, मेरे पास 4 बड़ी साइज के टमाटर थे, उसे भी मैंने ग्राइंड कर लिया था इनटू अ पेस्ट। इस तरह करने से होता है कि जो आप कढ़ाई बनाते हैं उसमें काफ़ी बरकत पड़ जाती है। अगर आप इसमें साबुत डालते हैं, आपने काफ़ी दफ़ा देखा है कि वो मोटा मोटा रह जाता है, कुछ लोगों को वो तरीका नहीं पसंद है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट आपके लिए यहाँ पर आपको दिखा दिया। इस टमाटर को डालकर हाई फ्लेम पर मज़ीद 5-6 मिनट के लिए इसको और अब भून लेते हैं। ये देख रहे हैं आप, जो पानी है ये गोश्त को छोड़ रहा है, दही का पानी है। ठीक है ना, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, लिक्विड भी मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला, वो आपके सामने डालूंगी इंशाल्लाह। तो इसको 6-7 मिनट के लिए अच्छे से यहाँ पे ज़रा भून लेते हैं हाई फ्लेम पर, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। तो अब जो है इस स्टेज पर आपको मैं ये कहूँगी कि आप नमक और मिर्चें अपने जायके के मुताबिक टेस्ट कर लें। अगर आपको कम लगती है तो आप जो है थोड़ी और इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो आपको क्वांटिटी बताई वो इंशाल्लाह परफेक्ट रहेगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहते हैं तो फिर बिगिनिंग में जब मैंने आपसे कहा था कि काली मिर्चें आप चाहें तो 1 टीस्पून भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन इसी के साथ आप कर सकते हो, मिर्चें ऊपर नीचे अपने जायके के मुताबिक
खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसमें पानी डालूंगी तकरीबन 1.5 गिलास इतना, वही जग जिसमें मैंने बेसिकली टमाटर ग्राइंड किया था इसमें मैंने पानी डाल दिया, ताकि जो एक्स्ट्रा बीच में रह गया था वो बीच में आ जाता है। तो अब आप इसको जो है यहाँ पर हाई फ्लेम पर वेट करेंगे, जैसे इसमें जोश आएगा आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम पर रखकर कुक कर लें यहाँ तक कि मटन जो है आपका अच्छा से गल जाना चाहिए और जितना भी पानी हमने बीच में डाला है वो तमाम खुश्क हो जाए, घी तेल जो भी इसमें बना रहे हैं वो दोबारा सरफेस पर आ जाए और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। देखें कस भी डन हो गया, थोड़ा सा इसमें पानी रह गया, वो खुश्क होने वाला है। फ्लेम हाई पर कर दी मैंने और जो है यहाँ पे से भुनाई करूँगी। इसमें आप डालेंगे बुलेट ग्रीन चिली, 3 अदद मैंने जो है चॉप की हुई है, थोड़ी सी मैंने गार्निशिंग के लिए रखी है। अदरक बीच में डालेंगे 2 इंच का टुकड़ा, थोड़ा सा मैंने रख लिया है गार्निशिंग के लिए। हरा धनिया भी जाएगा लेकिन पहले इसको थोड़ा सा यहाँ पर भून लेते हैं और उसके बाद मैं इसमें डालती हूँ हरा धनिया। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, हरा धनिया डाल सकते हैं या फिर कसूरी मेथी, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। तो इसको यहाँ पर पहले भून लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। अब इसमें डालूंगी मैं हरा धनिया, एक छोटी बंच डाल दीजिएगा, इसे मिक्स करते हैं और फिर इसे करते हैं डिश। इसी के साथ इसे बनाते हैं और आप इसको सर्व कर सकते हैं घर की रोटी के साथ, तंदूरी रोटी, नान, रोगनन, जो आपकी चॉइस है। साथ में थोड़ा सा रायता वगैरह बना लें, ये बिल्कुल लहता इसका जायका आता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी ऊपर मैंने अदरक डाल दी और चंद हरी मिर्चें। और रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे, जिसको कुकविथफायज़ा.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा तो हमें याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी